मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश रोशन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप वीर हैं। आप मैट्रिक में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं, मैंने उसका प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर सेट बनाया है जो आपके लिए रामबाण होगा। और शायद मेरा मानना है कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं और आप इसको बनाइए, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। जैसे मेरा पहला प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें डैश होता है, तो कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 7 संयोजक आबंध होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। कितने होते हैं? 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो पहला जो प्रश्न था, एथेन के आणविक सूत्र C6H6 है, इसमें कितने आबंध सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ब्यूटेनॉन यौगिक है, चतु कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, यानी क्रियात्मक समूह यहाँ पर पूछा है किसका? ब्यूटेनोन का। नोन आ गया अर्थात कीटोन आ गया। क्या आ गया? कीटोन। नोन तो यानी कीटोन हो गया। क्या हो गया? कीटोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप खाना बना रहे हैं और बर्तन की जो तली है वह बाहर से काला हो जाता है। बाहर से काला हो जाता है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरफ से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है सरलतम हाइड्रोकार्बन। मीथेन हमारा सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, मीथेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आंसर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? तो कितनी है बहुआ? 0.03%। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होता है, क्या होता है? यह गैस बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह बहुत ही बड़ा जिम्मेदार गैस हो जाता है। कौन? CO2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा भैया? H2SO4 हमारा आंसर हो जाएगा। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला, ओलियम का फॉर्मूला क्या होगा भैया? तो हमारा ओलियम का फॉर्मूला H2SO7। ऑप्शन नंबर ए ओलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ओलियम हो जाएगा। तो हमने यहाँ से 2 प्रश्न सीखा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन होता है भैया? तो COOH। COOH ऐसे रहता है, ऊपर ओ रहता है, एक इधर खाली रहता है, यह क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें जिनमें क्या होता है? तो दोनों सिग्मा आबंध बनते हैं। दोनों सिग्मा आबंध बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सिग्मा और पाई बंध क्या है? तो जैसे हम यहाँ पर हम आपके सामने यह CH4 लिए, तो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। तो यहाँ क्या है? सिग्मा बंड है। यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है। जब डबल बंड आ जाता है, जब डबल बंड आ जाता है, जैसे यहाँ पर डबल बंड आ गया, तो यहाँ पर ऊपर एक पाई होगा और नीचे क्या हो जाएगा? सिग्मा बंड हो जाएगा। तो वही यहाँ पर प्रश्न किया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन, तो इथेन में आप देख लीजिए
यही ना इथेन होता है। ये हमारा क्या है, इथेन है। इथेन में 2 कार्बन के परमाणु होते हैं, तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 7। कितने? 7 आंसर हो जाएगा, 7। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो यह एल्केन का समान सूत्र है। एल्केन का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एल्केन का यह होता है, क्या होता है? एल्केन का यह सूत्र होता है। तो अब हम आपसे यदि पूछे कि डबल बंड, जैसे डबल बंड किसको कहते हैं? तो इथी जो एल्कीन है उसमें क्या पाया जाता है? डबल बंड पाया जाता है। और एक होता है अल्काइन। एक क्या होता है? अल्काइन होता है। तो नीला थोता, जिसे तुतिया कहा जाता है, का रासायनिक नाम आपसे पूछ दिया है। यहाँ पर हम बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न नीला थोथा के विषय में आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए नीला थोथा, सबसे पहले हम जानेंगे आयरन। आयरन के विषय में जानते हैं, लोहा के विषय में। तो लोहा, हा हा हा, लोहा कैसा रहता है? हरा रहता है। लोहा, नाम से सुनिए, लोहा। तो FeSO4 इंटू 7H2O। FeSO4 इंटू 7H2, FeSO4 इंटू 7H2O, इसे लोहा हा यानी हारा कशिश कहते हैं, हारा कशिश कहते हैं। जबकि जबकि आप जानते हैं कि जो ZnSO4 इंटू 7H2O, तो ZnSO4 जो है जिंक कैसा होता है? उजला होता है। तो ZnSO4 इंटू 7H2O, इसे हम सफेद कशिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद कशिश कहते हैं। तो 2 प्रश्न हम यहाँ पर जान गए। एक होता है बउआ CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, और इसे हम नीला थोथा कहते हैं या नीला कशिश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O। तो यहाँ से आप 3 प्रश्न को याद कीजिएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो कितने होते हैं वो नाइट्रोजन आबंध में? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गो होता है। कितना होता है? 3 गो होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला होता है। संगमरमर हो गया, खड़िया हो गया, पेंसिल हो गया, चौक हो गया, इन सब का वही फॉर्मूला होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी, क्या हुआ? चीनी। तो चीनी में कार्बन के 12 परमाणु रहते हैं। कार्बन के 12 परमाणु मिलकर चीनी का निर्माण करते हैं। तो C12H22O11 ये चीनी हो गए। और इसका आधा कीजिए तो C6 हो जाएगा, H12 और O6, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज यानी ग्लूकोन डी कहते हैं, ग्लूकोन डी कहते हैं। और CH3COOH को इसे एथनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनोइक अम्ल इसे कहते हैं, एथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल कहते हैं, इसे एथनोइक अम्ल कहते हैं। तो इतनी सारी जानकारियाँ यहाँ से देखा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आ गया तो आप Na, नाम से ही स्पष्ट है क्या चीज़ आया है? सोडियम आया। तो Na सोडियम कार्बोनेट, तो CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा, Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। तो इतनी सारी जानकारियां हमने यहाँ से देखा, लगभग 16 प्रश्न हम अभी तक देख लिया। अब हम नेक्स्ट आगे की प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को क्या चीज से सूचित किया जाता है? तो कार्बोनिल समूह, यही है कार्बोनिल समूह। यही क्या है? कार्बन। यहाँ भी रेडिकल आकर जुटेगा और यहाँ भी रेडिकल आकर जुटेगा, इसको हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल, इथ शब्द आ गया यानी कार्बन के कितने अणु हैं?
दो गो है, तो C2H5 हो जाएगा और OH, यह क्या है, इथाइल और कोहल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक का अर्थ होता है जो गोलाकार आकृति बनाए, जैसे बेंजीन हो गया C6H6, बेंजीन हो गया C6H6, तो यह कैसा आकृति बनाता है, गोलाकार आकृति बनाता है, इस तरह का आकृति बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो यह हमारा एरोमेटिक का उदाहरण है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध अल्काइन, अल्काइन का होता है, किसका होता है, अल्काइन का होता है। तो अल्काइन का होता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप 3 को आबंध दे दिए, 3 को हो ही गया, तो इसको एगो चाहिए और इसको भी क्या चाहिए, एगो चाहिए, अर्थात कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या C2 और हाइड्रोजन कितना C2, तो CnH2n-2 इसका फॉर्मूला होता है एल्काइन का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 दूना 6 में से 2 गया 4, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्न में से कौन युग्म समावयी है, यानी समरूपता को, समवायता को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो एथेनॉल, तो एथेनॉल यानी आप जो शराब पीते हैं उसको एथेनॉल कहा जाता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OH, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि यह एल्डिहाइड ग्रुप है, यह एल्डिहाइड ग्रुप है, यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यह कीटोन ग्रुप है, क्या है, कीटोन ग्रुप यह है, कीटोन है, यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप यह है, ऑप्शन नंबर सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप ऑप्शन नंबर बी है। OH हम आप बताइए दीजिए कि OH कौन सा ग्रुप है, तो OH एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। और जो हम शराब पीते हैं, कौन शराब पीते हैं उसको, उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। तो हमने यहाँ पर 22 सिलेक्टेड क्वेश्चन एक चैप्टर से देखा। यह जो क्वेश्चन है सारे रामबाण है, आप इसको एक बार 2 बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।